नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का सुबह के इस बुलेटिन में। 10 बज चुके हैं और अब तक की बड़ी खबरें, देर रात 9:30 बजे के बाद क्या क्या हुआ और दिन भर आज क्या क्या मुख्य खबरें रहने वाली हैं, उन पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं। आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं, मैं संजीव शर्मा हूं। आशुतोष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले इस ज्वाइनिंग के लिए, और बाकी लोगों का भी स्वागत है। जिन जिन लोगों के कमेंट्स आते हैं उनके नाम हम पढ़ पाते हैं। आप बाकी दिखता तो है कि भाई लोग, बंधु लोग सब देख रहे हैं, लेकिन पता नहीं चलता क्या नाम उनका। नंदलाल जी, बीरू ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो बाकी लोग जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सुबह की हम आपको लेकर आते हैं। इससे पहले कि आप अपने वर्क प्लेस पर, अपनी अपनी सीट्स पर जम जाएं और अपने काम में रम जाएं, उससे पहले हम आपको एक छोटा सा कैप्सूल जो है देने की कोशिश करते हैं न्यूज की, कि किन किन घटनाओं पर आपकी आज नजर रहने वाली है। पूरी नजर उन घटनाओं पर हम रखते हैं और दिन भर उन खबरों से आपको अपडेट करवाते रहते हैं। कुलदीप चंदेल जी, राज कौंडल जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वन एंड ऑल। पूरे हिमाचल का स्वागत है जी। आज की जो मुख्य खबरें हैं, दिल्ली और महाराष्ट्र में अब बिना शक हम ये कह सकते हैं कि दूसरी जो नई लहर है वो आ गई है कोविड की। हमने इसको दूसरी इसलिए लिखा है क्योंकि आधिकारिक रूप से इसको तीसरी नहीं किया है, लेकिन अगली लहर जो है ये दिल्ली और महाराष्ट्र में आ गई है, और इससे हिमाचल को चिंतित होने की कितनी जरूरत है ये भी इसकी चर्चा करेंगे आज के बुलेटिन में। ओमिक्रॉन के केसेस 1000 पार हो गए हैं और देश में ओवरनाइट 4000 केसेस ओवरऑल कोविड के बढ़ गए हैं। ये चिंता का विषय है। 40% के आसपास पूरे देश में केसेस बढ़े हैं पिछले 24 घंटे में, और दिल्ली और महाराष्ट्र की बात करें तो 82 और 86% के आसपास बढ़े हैं। ये चिंता है, इसलिए हम जो है आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। हालांकि अलग अलग मत अभी ओमिक्रॉन को लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये एक मत नहीं है। ऐसे में हमारी आपसे यही ताकीद है कि आप ना तो पैनिक हो और ना ही रिलैक्स हो। आप सतर्क रहें, सजग रहें, यही एकमात्र नुस्खा है अभी। इसके अलावा हिमाचल में कोवैक्सीन की खेप पहुंच गई है। अब तो कोविशील्ड ही लग रही है, आपके बच्चों को कोवैक्सीन लगेगी। 2,80,000 डोजेज देर रात पहुंच गए हैं, और अब उनको जो है 3 तारीख से बच्चों को वैक्सीनेशन का काम समूचे हिमाचल प्रदेश में शुरू होना है। 16 तारीख तक सारे के सारे बच्चों को फर्स्ट डोज के साथ कवर करना है। लेकिन स्कूलों में स्टाफ को कॉलेजों में छुट्टियों का शेड्यूल जारी हो गया, लेकिन स्कूलों का जो स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग, उनको निर्देश जारी कर दिए हैं कि उनको स्कूल आना है। क्यों आना है इसकी भी चर्चा करेंगे। पंजाब में सामान्य वर्ग आयोग का गठन हो गया है, और इसके जो बाकी जो चीजें हैं, अध्यक्ष, उसके बाद कितने मेंबर होंगे, किस तरह के कौन कौन मेंबर होंगे, ये सारी चीजें ओके हो गई हैं। बावजूद इसके हिमाचल प्रदेश में पहले दिन जो सूचना हुई थी 10 तारीख को दिसंबर की, उसके बाद कोई हलचल नहीं है। ऐसा क्यों है इसकी भी चर्चा करेंगे। एक एक करके आप जुड़ जाइए। महाराष्ट्र और दिल्ली की चर्चा सबसे पहले करते हैं। देश में सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र और दिल्ली ने झेली है। पहली लहर में भी, दूसरी लहर में भी, अब वहां तीसरी लहर जो है आ चुकी है, और वहां पे पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 86% केसेस बढ़े हैं और महाराष्ट्र में 82% केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1003 केस आए, महाराष्ट्र में 923 केस आए हैं। ये पिछले 24 घंटे की बात है, और इसमें भी जो ओमिक्रॉन के केसेज हैं, अकेले महाराष्ट्र में 85 नए केसेज आए हैं। देश में 1000 से ऊपर संख्या चली गई है ओमिक्रॉन के केसेज की, और ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। इस पूरे संक्रमण की जो दर बढ़ रही है, जिस तरह से पिछले 10 दिन में ये 8 गुना फैला है। ओमिक्रॉन 8 गुना फैला है 10 दिन में। 19 तारीख को जो 100 केस थे, और अभी जो है ये 100 कुछ केसेस थे, और अभी जो है 1000 ये पार हो गए। तो ये 8 से 10 गुना तेजी से फैला है। इसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यूएई का दौरा टाल दिया है। उनको 6 जनवरी को यूएई जाना था, लेकिन पिछले कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें जो तमाम ब्रीफिंग्स हुई, खासतौर से कोविड को लेकर, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये दौरा स्थगित करने में ही भलाई समझी, और उनका पूरा कंसंट्रेशन अब जो है ओमिक्रॉन से लड़ने को लेकर है। महाराष्ट्र में आज 24 घंटे के दौरान 85 अकेले केसेस महाराष्ट्र में ही मिले ओमिक्रॉन के, और मैंने आपको बताया कि 923 तो ओवरऑल वहां पे कोविड के केसेस आए हैं, उसमें से 85 जो हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। और अब वहां पे 252 हो गई है टोटल संख्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ जी 252 हो गई है वहां पे। और एक बार फिर से महाराष्ट्र जो है दिल्ली से थोड़ा आगे चला गया। दिल्ली और महाराष्ट्र में ये अब एक तरह से आगे पीछे हो रहे हैं मामले, और पहले और दूसरे नंबर पे बने हैं, और 252 हो गई है। 34 मरीज मुंबई में, 3 नागपुर में, पिंपरी चिंचवाड़ में 2, ये वहां पहले आए थे। नवी मुंबई और पुणे से भी 2 मरीज हैं। और कर्नाटक में 5 नए मामले हैं, वहां बढ़कर 43 मामले। राजस्थान में 23 मामले हैं 24 घंटे के भीतर, 19 गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में 10 केस हैं, राजस्थान में
बुधवार को ओमिक्रॉन के 23 केस मिले हैं और अब वहां पे 69 हो गई है संख्या राज्य में राजस्थान में। और नया वेरिएंट जो राजस्थान के 7 शहरों में फैल गया है, जयपुर, सीकर, अजमेर, उदयपुर में पहले इसके मरीज थे। और देश में जो है ओवरऑल अगर बात मैं करूं तो 22 राज्यों में अब 1000 से ऊपर केसेस चले गए हैं। जम्मू कश्मीर में 3 है, हरियाणा में 12 है, दिल्ली में 238 है, राजस्थान में 69 है, गुजरात में 97 है, महाराष्ट्र में 252 है, कर्नाटक में 43 है, गोवा में 1 है, पुडुचेरी में 2 है, तमिलनाडु में 45, केरल में 65, आंध्र प्रदेश में 16, तेलंगाना में 65, ओडिशा में 8, पश्चिम बंगाल में 12, मध्य प्रदेश में 10, मणिपुर में 1, उत्तर प्रदेश में 4, हिमाचल में 1 जो ठीक हो चुका है, और लद्दाख में 1, चंडीगढ़ में 3 केसेस। तो ये ओमिक्रॉन की स्थिति है। 1000 केसेस पार कर गया ओमिक्रॉन। और ऐसी स्थिति में हमने क्यों अपने हेडिंग में लिखा है कि आपको सतर्क रहना है। सतर्क आपको इसलिए रहना है कि सर्दियों में मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली से मैक्सिमम लोग छुट्टियां मनाने हिमाचल प्रदेश आते हैं। पहला कारण सतर्कता का ये है। सर्दियों में हमारे यहां जिनको छुट्टियां हुई होती हैं उनमें से मैक्सिमम लोग गोवा बाया दिल्ली, मुंबई जाते हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर आप प्लान करें तो हम ये तो नहीं कहते कि आप अपनी यात्रा को जो है रद्द कर दें, लेकिन आपको सजग रहना होगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैनिक होंगे तब भी मामला खराब है, लेकिन आपको रिलैक्स भी नहीं होना है। आपको जो है बहुत ज्यादा रिलैक्स भी नहीं होना, लापरवाह भी नहीं होना। ना तो आप अत्यधिक रूप से पैनिक हो और ना ही आप जो है बड़े ही आराम से जो है वो लापरवाह हो जाए। ये दोनों चीजें जो है हानिकारक हैं। आपको सतर्क रखने की होगी। मास्क का प्रयोग करें, दैहिक दूरी का इस्तेमाल करें। आप अपने परिवार के साथ हैं तो अपने परिवार में ही बायो बबल एक तरह से क्रिएट कर लें। दूसरों से संपर्क ना रखें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें और समय समय पर हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर है तो सैनिटाइज करते रहें। यही एकमात्र मंत्र है शुरू से। जब 20 मार्च को हिमाचल प्रदेश में पहला केस आया था और फरवरी में जब देश में पहला केस आया तब से लेकर अब तक यही एकमात्र मूल मंत्र है। और उसके बाद वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश की हो गई है। जो लोग रह गए हैं वो अभी अपना वैक्सीनेशन करवा लें दूसरी डोज का। बूस्टर डोज को लेकर अभी यहां असमंजस है, लेकिन बच्चों के लिए 2,80,000 डोजेज आ गए हैं और 3 तारीख से स्कूलों में लगने शुरू हो जाएंगे। स्कूलों में तमाम लोगों को यह ताकीद कर दी गई है कि वे अपने स्कूलों में हाजिर रहें। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है हाजिर रहेगा। जिस दिन बच्चों को बुलाया जाएगा उस दिन उनको भी आना होगा, बल्कि उनको 1 दिन पहले आना होगा ताकि तमाम व्यवस्थाएं देखी जाए। हेल्थ की टीम स्कूलों में जाकर ही वैक्सीनेशन करेंगी। एक बड़ा जो चिंता का विषय था वो कल सॉर्ट आउट हो गया। आपकी हेल्प से हमने ये मुद्दा उठाया था, सरकार के तक हम पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको सुना और उन्होंने कहा और माना कि हाँ, बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्कूल से बढ़िया कोई दूसरा केंद्र नहीं हो सकता, क्योंकि वहां तमाम चीजें जो हैं वो एक दायरे में, एक सिस्टम में, एक अनुशासन में होती हैं और वहां कोई अफरा तफरी नहीं होगी। और सबसे बड़ी जो चिंता थी वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्सिंग की थी। मानवीय भूल कहीं भी हो जाती है। आपने देखा होगा इस तरह की खबरें आई कि 2 मिनट के अंतर में ही 2 डोज लगी किसी को कोविशील्ड की। और दिल्ली में भी इस तरह से आया कि कुछ को कोविशील्ड लगी, कुछ को कोवैक्सीन लगी। हिमाचल प्रदेश में ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ सिर्फ कोविशील्ड ही लग रही थी, लेकिन अब कोवैक्सीन भी है। प्राइवेट में स्पुतनिक भी लगी, कोवैक्सीन भी लगी। लेकिन अभी क्योंकि सारा के सारा दारोमदार यहाँ जो है पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे है, तो अब बच्चों को कोवैक्सीन लगेगी और 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी। तो आप अपने बच्चों को जो है अब निश्चिंत होकर आप रहिए। आपके बच्चों को स्कूलों में ही वैक्सीन की डोज लगेगी, लेकिन कोविड बिहेवियर का प्रोटोकॉल का जो पालन है वो फिर भी बहुत जरूरी है। चाहे आप डबल वैक्सीनेटेड हैं, चाहे आपके बच्चों को पहला डोज लगा है या नहीं लगा है जब तक, तब तक भी ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लग गई तो आप अमर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड के ऊपर जो है वैक्सीन के बावजूद भी अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में तो जितने भी केसेज आ रहे हैं वो 99.9% केसेज जो है वो हैं जो वैक्सीनेटेड हैं। 1% उनको छोड़ दिए जो बच्चे आ रहे हैं जो 18 से कम के हैं। और जो डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं पिछले 10 दिन में, चाहे वो 2 हैं, चाहे 3 हैं, 4 हैं, वो मैक्सिमम में डबल डोज था वैक्सीन का। तो ऐसा नहीं है, ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन कुछ कोमॉर्बिडिटीज हैं तो आप पे हमला ये करता है। ओमिक्रॉन की भी यही जो है फितरत है और इस फितरत से बचने के लिए आप कोविड प्रोटोकॉल का जो है पूरा पालन करिए और बच्चों को तैयार कीजिए। लेकिन बूस्टर डोज को लेकर जो 60+ के लोगों को लगनी है या फिर हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स की तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी। आधा हिमाचल उसमें कवर हो जाता है। मेरे जैसे भी उसमें फ्रंटलाइन वर्कर में हैं, सारे के सारे फ्रंटलाइन वर्कर में। लेकिन बेसिकली फ्रंटलाइन वर्कर जो हमारे हैं वो पुलिस वाले हैं, जो जस्टिस फॉर पुलिस वाले हैं, खासतौर से जो जस्टिस फॉर पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस वाले हैं, क्योंकि जो बड़े अफसर हैं वो तो दफ्तरों में बैठे रहते हैं, लेकिन जो हमारे
नए जवान हैं, नए भर्ती हुए हैं, ये थानों का स्टाफ है, ये जो दूसरे लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं वो एक्चुअल वॉरियर हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो एक्चुअल वॉरियर हैं, वो बाकी स्पोर्टिंग वॉरियर हैं। हम लोग खबरें सुना रहे हैं, आप पुस्तक करें, हम स्पोर्टिंग वॉरियर हैं। कोई बाकी HRTC वाले हैं वो भी वॉरियर हैं, वो भी अपना रिस्क लेके जो है कंडक्टर पूरी बस में घूम के टिकट काटते हैं। अन्यथा दिल्ली वाली व्यवस्था के लिए भी बोल सकते हैं यहाँ के जी एक जगह बैठा रहेगा, आप टिकट लो और बात खत्म करो। लेकिन नहीं, सब अपने अपने स्थानों पर काम कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स है हमारे, जिसमें आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी वाली हैं और हेल्थ के वो स्टाफ जो सीधे रूप से जो है फील्ड में काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन से जुड़े हैं वो हैं, और पुलिस का स्टाफ जो जगह जगह चीज़ों को सुव्यवस्थित कर रहा है। तो इनके लिए भी लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि कब लगेगी बूस्टर डोज। तो बूस्टर डोज को लेकर असमंजस है क्योंकि केंद्र की गाइडलाइंस अभी आई नहीं है, उसमें इतना कहा गया कि डॉक्टर की सलाह के बाद। तो ये जो है चीज़ें हैं। सुशील ठाकुर जी, समय भाग रहा है, आपकी तरह सब लोग रिलैक्स नहीं होंगे, सबको अपनी अपनी सीटों पे बैठ के काम भी करना है। तो सारी चीज़ों को देख लीजिए, उनको सुनाई दे रहा है जी। तो जी ये है, तो लॉकडाउन नहीं लगेगा जी, मृदुल सूद, लॉकडाउन नहीं लगेगा। लॉकडाउन कोई हल ही नहीं है। हमने पहला लॉकडाउन झेला, बिल्कुल घरों के अंदर रहे लोग, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं। दूसरा लॉकडाउन भी हमने झेला, उसमें भी नहीं हुआ। लॉकडाउन नहीं है, सेल्फ इम्पोज्ड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो मुझे लगता है मृदुल कि वो ज्यादा प्रभावी हैं। लॉकडाउन से कई लोगों के रोजी रोटी, काम धंधे जो प्रभावित होते हैं, और फिर वो इतनी कमर टूट गई है हमारे व्यवसायों की, लोगों की, कि उसको जो नहीं है। तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, लॉकडाउन कोई हल भी नहीं है। लॉकडाउन जो है, ये कर्फ्यू की जो बात करते हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। लॉकडाउन लगा दिया, उसके बावजूद लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, तो उस लॉकडाउन का कोई लाभ नहीं है। कर्फ्यू लगा दिया लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। ये सारी चीजें हम पर हैं। ऐसी स्थितियां ना ही आए लॉकडाउन की, तो बेहतर होगा। हमको जो है अपने आप को सतर्क रखना है। तो ये मामला है। स्कूलों में जो है, ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से है। कॉलेजों की छुट्टियां जो 1 से 5 तारीख तक होंगी, और इनका सर्दियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये 1 जनवरी से 5 जनवरी तक होंगी, माफ कीजिए 1 जनवरी से 5 फरवरी तक होंगी। 1 महीने 5 दिन की छुट्टियां हैं, और इस दौरान जो है ताकीद की गई है तमाम कॉलेजेस को और स्टाफ को कि सभी विद्यार्थियों को अपने अपने सब्जेक्ट्स, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनसे संबंधित असाइनमेंट्स दी जाएंगी, और कॉलेज खुलने के बाद बाकायदा उनकी जांच होगी, और उनके नंबर्स भी हैं वो भी देखे जाएंगे। और जो गैर शिक्षक स्टाफ है उसको जो है आना होगा छुट्टियों के दौरान। और असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसरों को जो है असाइनमेंट्स देने के लिए जिम्मेदारी दी गई कि वो असाइनमेंट्स को सुनिश्चित बताएं। और सभी टीचर जो हैं छुट्टियों के दौरान अपने बच्चों से संपर्क में रहेंगे, अपने स्टूडेंट्स से संपर्क में रहेंगे। किसी को भी कोई विषय को लेकर कोई शंका है तो वो जो है ऑनलाइन उसको जो है दिया जाएगा। इसके अलावा छुट्टियों के दौरान कॉलेजों के कार्यालय खुले रहेंगे, और गैर शिक्षक स्टाफ जो है कॉलेजेस का वो आएगा जी। ये जो है छुट्टियों के शेड्यूल है। और एक और खबर, कांगड़ा के कटोच वंश के 488वें राजा, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री चंद्रेश कुमारी के पति आदित्य देवचंद कटोच का आज निधन हो गया। वो 78 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव लंबा गांव, जो जसिंहपुर के पास स्थित है कांगड़ा में, वहां स्थित होगा जी। वहां होगा, कुंजद्वार में होगा अंतिम संस्कार। और ये 25 सितंबर 1943 को इनका जन्म हुआ था, लंबा गांव के राजा ध्रुव देवचंद्र कटोच के घर में। तो कांगड़ा के कटोच वंश के 488वें राजा और चंद्रेश कुमारी के हस्बैंड का निधन हो गया है जी। उधर एक बड़ी चर्चा देश में थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक धर्म संसद में एक महाशय ने जो है अपमानजनक टिप्पणियां करी थी। तो कालीचरण महाराज, जिन्होंने ये टिप्पणियां करी थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वो छुप छुपा के मध्य प्रदेश में ही रह रहे थे। खजुराहो में उन्होंने बुकिंग करवाई थी, लेकिन जहां बुकिंग करवाई थी वहां नहीं रहे थे, उसके पास कहीं रह रहे थे। तो वहां से जो है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उनको ढूंढ निकाला है, और अब जरा उनकी जुबान को थोड़ा साधने का काम होगा। तो ये 2-3 दिन से ये चर्चा में था, क्योंकि लगातार इस तरह की जो कलुष था, वो कालीचरण महाराज की आवाज जो है, जुबान जो है वो उगल रही थी। लेकिन बाकी खबरों को देख लेते हैं। पंजाब में सामान्य वर्ग आयोग की गठन हो गया जी। इसमें एक चेयरमैन होगा, 5 सदस्य होंगे, और 5 सदस्यों में जो है एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का मेंबर सेक्रेटरी भी होगा। ये वहां पे जो है
उसकी शर्तें और जो बाकी प्रावधान है वो तय कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ 10 तारीख को इसकी अधिसूचना हुई थी, उसके बाद से कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा कि इकट्ठा किया जाएगा। बाकी जो चीजें हैं इसकी वो बाद में बताई जाएंगी। तो अभी हमारे यहाँ कितने मेंबर का होगा कितने का नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन पिछले कल से पंजाब में हो गया है। अभी मेंबर नहीं चुने गए, चेयरमैन नहीं चुना गया, वो प्रक्रिया भी हो जाएगी। लेकिन दिलचस्प है कि पंजाब में बाद में ये चीज आई और बिना किसी आंदोलन के आई और हो गई। तो दलित मुख्यमंत्री ने सामान्य वर्ग आयोग के गठन की घोषणा कर दी है और हिमाचल प्रदेश में ये घोषणा तो हो गई थी गठन की, लेकिन उसके बाद इसके जो बाकी रूप प्रारूप है वो सामने नहीं आया था। पंजाब में 1 चेयरमैन 5 सदस्य और उसके बाद बाकी चीजें, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन की जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस ताकेश्वर शर्मा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों को फिर ध्यान रखना होगा कि अगर आप मास्क लगाने को तैयार नहीं है तो फिर क्या आप संक्रमित होने के लिए तैयार हैं? वैसी स्थितियां श्रेष्ठकर नहीं होगी, इसलिए हम सबको समझना चाहेगा। एलेना ब्रिटा जी, नमस्ते इंडिया, थैंक यू वेरी मच। आप कहां से देख रही हैं? फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग आवर प्रोग्राम? एलेना ब्रिटा। अंकित आचार्य, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक? तो काइंडली इसको शेयर कर दीजिए कि बीएड कॉलेज में भी हॉलीडेज होगी। कॉलेजेस के शेड्यूल है जी, उसमें आएंगे सारे कॉलेज। सभी कॉलेज। सर स्कूल की छुट्टियां हैं जी, बिल्कुल। ये पूछ रहे हैं मेरे से, स्कूल की छुट्टियों का कुछ पूछ रहे थे कोई। स्कूलों में छुट्टियां तो होंगी जी, लेकिन जिन बच्चों को वैक्सीन लगना है उनको बुलाया जाएगा। उसका शेड्यूल तय किया जा रहा है कि किस दिन किस स्कूल में किस क्लास के बच्चों को बुलाया जाएगा। 13 दिन के भीतर सभी बच्चों को वैक्सीन लगनी है, तो जल्दी ये शेड्यूल होगा। और मुझे लगता है कि सभी स्कूलों में एकदम से होगा। 1800 स्कूल हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ 1800 टीमें नहीं है। 4000 टीमें हमारे यहाँ जो है पीक टाइम में काम कर रही थी। वॉचिंग फ्रॉम टोक्यो, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम। ये देखिए हमारे पास आ गया है वॉचिंग फ्रॉम टोक्यो का जवाब आया है बिट्टा जी का, एलना का। नवीन पटेल देख रहे हैं टोक्यो से, थैंक यू वेरी मच नवीन पटेल जी, आपसे जुड़ाव के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि टोक्यो में हमारे कुछ और हिमाचली हो तो वो भी देख पाएंगे। तमाम संजीव डोगरा जी, तमाम कॉलेज, थैंक यू वेरी मच जी।